तो वाइब्रेशंस आर मूविंग लाइक दिस। ओके, मान लो एक गाना चल रहा है यहाँ पे, राइट राइट, और पुश कर रहा है, ये देखो ये हो गया बेंड। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। राइट, सच ए इजी टॉपिक है, बिल्कुल जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, आपको लग रहा होगा कि सर आपने एनाटॉमी तो पढ़ा ही नहीं, व्हाट इज एक्सटर्नल ईयर, व्हाट इज मिडल ईयर, व्हाट इज इनर ईयर, आप डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ा रहे हो। यस, अपना स्टाइल कुछ अलग है। राइट, देयर इज सम पर्पस बिहाइंड दिस, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, इनर ईयर क्या होता है, मिडल ईयर क्या होता है, डिफरेंट फीचर्स। राइट, बट हम इस वे से में जाएंगे तो आपको बिल्कुल इजी आसानी जाएगी उस चीज समझने में। राइट, चलो शुरू करते हैं। फाइन, मान लो आपने एक टब है, एक टब में एक वाटर लिया है। ओके, एक टब में आपने वाटर लिया है। आपने बचपन में किया होगा कि किसी पानी में आप एक पत्थर फेंक के मारोगे तो वहां पे लहर उठती है। राइट, क्लियर है? ओके फाइन। अब यहाँ पे मैंने एक टब में एक वाटर लिया है, और अगर हम यहाँ पे एक बड़े से स्पीकर पे अगर गाना चला दे तो क्या होगा? राइट, मान लो एक गाना चल रहा है यहाँ पे, राइट, गाना चल रहा है और उस गाने से वाइब्रेशन जो है वाटर में आ रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल है। आप स्पीकर देखोगे, स्पीकर भी तो डुक 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 करता है। राइट, सो अकॉर्डिंगली वाटर भी डुक 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 करेगा। राइट, ओके, अब क्या करेंगे हम? इसी पे एक वायर लगा देंगे, एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे और ब्रेन को बोलेंगे कि हम भाई तू इसको डिटेक्ट कर, विच इज दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। ब्रेन बता देगा कि यार ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है इज दिस। राइट, ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स जब हमें कोई चीज सुनाई देती है। राइट, हमें कोई चीज क्यों सुनाई देती है तो उसके पीछे ये मैकेनिज्म काम करता है। राइट, ओके, चलो शुरू करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज हाउ द वाटर कैरीज द वाइब्रेशन। फाइन, ओके। नहीं, अब हम यार ये जो है ना, हम इस डायग्राम से नहीं शुरुआत करेंगे, कुछ अलग शुरुआत करते हैं। ओके, सो दिस इज अ ईयर। राइट, ये जो है अपना, ओके फाइन, और ये है, इसे हम कहते हैं ईयर कैनल। राइट, जिसमें हम बचपन में ईयरबड्स डालते थे, बचपन में पेंसिल डालते थे, तो बड़े पैरस बड़े ही टेंशन में रहते थे कि वहाँ पे पेंसिल मत डालना कान में। राइट, तो एग्जैक्टली दिस इज द ईयर कैनल। ओके फाइन, तो जब कोई साउंड आता है तो वो यहाँ से आएगा और ईयर कैनल में आएगा। क्लियर है? ओके, नाउ जब आप ईयर कैनल में अब यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इट इज कॉल्ड एज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या तो फिर इसे कहते हैं ईयर ड्रम। ड्रम नहीं, क्या आपने देखा होगा बड़े बड़े ढोल ताशे। राइट, उस पर जोर से बजाओगे तो वहाँ पे भी वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही हम ईयर कैनल में एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच यहाँ पे कोई दिख रहा है, एक बोन है। ओके, नाउ इस बोन को हम कहते हैं मेलियस। ओके फाइन, ओके, इस बोन को एक अनदर बोन अटैच है। दिस इज द वन बोन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। मतलब मेलियस को अटैच है इनकस को अटैच है स्टेपिस। क्लियर है? ओके, नाउ जब कोई म्यूजिक जब कानों पे पड़ता है तो क्या होता है? लाइक दिस इज द वेव ऑफ अ म्यूजिक। राइट, साउंड ट्रैवल होते आपके ईयर में अंदर जा रहा है, वहां पे इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिल गई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे वाइब्रेट होगी लाइक दिस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी लाइक दैट। ओके, मतलब अभी क्या हो रहा है देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एक बोन अटैच है, एक बोन मूव हो रहा है, एक बोन आगे मूव होने के बाद इसको आगे पुश कर रहा है, इसको ये अटैच है तो ये इसको भी पुश कर रहा है। सो लाइक दैट कि जो वाइब्रेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने लिए, फिर मेलियस ने लिए, फिर इंकस ने लिए, फिर स्टेपिस में लिए। ओके फाइन, ओके। और ये जो मेलियस है, इसको मेलियस क्यों बोलते हैं? इसको मेलियस इसलिए बोलते हैं, मेलियस मतलब हैमर, क्योंकि ये हैमर लाइक उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है लाइक दिस। इसकी मूवमेंट इस टाइप की है मेलियस की। राइट, देखो, राइट, ओके, सो दिस इज यार एक्सलेंट। ये टॉपिक आपको जो समझेंगे ना आप, जब हम आगे देखेंगे, यू आर गोइंग टू लव दिस टॉपिक। राइट, ओके फाइन, ओके, क्लियर है? तो लाइक दैट द वाइब्रेशंस आर फ्लोइंग, मतलब जो हमने गाना
जो हमने गाना लगाया है वो इस टाइप से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, उसने मेलियस को वाइब्रेशन दे दिए। अब मेलियस ने इनकस को पुश कर रहा है, इनकस स्टेपिस को पुश कर रहा है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। इसका निमोनिक सिंपल सी ट्रिक है MIS, दैट इज मिस, इसी सीक्वेंस में रहता है, मेलियस इनकस स्टेपिस। ओके, नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ। ओके, आई एम गोइंग टू टेक 2 ट्यूब्स, राइट। एक ट्यूब ले लिया, पाइप ले लिया, एक अनदर पाइप ले लिया, राइट। इसको पाइप नंबर 1 कह लेते हैं, इसको पाइप नंबर 2 कह लेते हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल है, राइट। काफी इंटरेस्टिंग है ये, राइट। अब इस दोनों पाइप को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। क्लियर है? ओके, एक पाइप लिया, फिर सेकंड पाइप लिया, दोनों को हमने अटैच कर दिया, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक और पाइप लेने वाला हूं। ओके, लाइक दिस। ओके, इट मीन्स कि मैंने 3 पाइप लिए, 1 2 3। क्लियर है? कितना सिंपल है। इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। मैंने क्या कहा था कि हम जो वाइब्रेशंस है, जो म्यूजिक से आने वाले वाइब्रेशंस है, वो वाटर में हम ट्रांसफर करेंगे, डुक 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 डुक, वाटर में जाएगा। तो हम जो वाटर है अब इसमें फिलअप करने वाले हैं। वाटर मतलब एक लिक्विड है जो इसमें हम फिलअप करने वाले हैं। ओके, सो 1 पाइप, second pipe and third pipe. Okay, now there is one particular name for this particular structure which is separating the one from this second pipe or the third pipe. We have named it here as a third. Okay, and there is another membrane that is separating these 2 pipe, right. एक मेम्ब्रेन है, एक स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये चीज़ हमें पता चल गई। हमें एक चीज़ और भी पता चल गई कि अगर मैंने इधर से लिक्विड डाला तो इधर से निकलेगा, मतलब यहाँ का लिक्विड और यहाँ का लिक्विड सेम है क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है, राइट। और ये जो बीच वाला है इसमें एक अलग टाइप का लिक्विड है। सिंपल है ना। देखो ये दोनों, ये और ये, राइट, अपर एंड लोअर दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों में एक टाइप का फ्लूइड मैंने भर दिया है, राइट, इंटरकनेक्टेड है। और ये जो अलग बीच में है इसमें मैंने एक अलग टाइप का फ्लूइड भर दिया है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इस टाइप में बॉडी में रहता है। ओके, दिस इज द 1, दिस इज द सेकंड पाइप एंड दिस इज द थर्ड पाइप। क्लियर है? ओके, उसमें एक लिक्विड हमने भर दिया। देखो लिक्विड बिल्कुल एक ही लिक्विड है अपर में और लोअर पाइप में, और बीच वाले पाइप में एक अलग टाइप का लिक्विड है। सिंपल है। मैंने कहा था कि ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे इसको और इसको सेपरेट कर रही है, नीचे की मेम्ब्रेन इसको और इसको सेपरेट कर रही है। चलो इन पाइप्स को हम ना नाम दे देते हैं। ओके, राइट। नामकरण विधि करने से पहले एक चीज हमें यहाँ पे बताने के लिए भूली जा रही है। देखो हमने क्या किया, वाइब्रेशन जो है, म्यूजिक के जो वाइब्रेशन जो हमें आ रहा है, राइट, वो आ रहा है इस तरह से, फिर आगे 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 गया, और फिर हमने यहाँ पे इस पाइप में जो पानी भर के रखा है इसके पास हम वो वाइब्रेशन अभी ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब इट्स लाइक दिस, राइट, इट्स लाइक दिस कि ये पाइप है, इसमें मैंने वाटर भर दिया। अब ये जो स्टेपिस है ये इसके ऊपर लाइक दिस पुश करेगा, राइट। क्या होगा, इसको पुश करेगा तो ये जो वाटर है यहाँ पे वाइब्रेशन कैरी होंगे, राइट। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे होगी। तो हम देखते हैं कि किस टाइप से वाइब्रेशन यहाँ पे कैरी होते हैं, राइट। ये देखो स्टेपिस इसको अभी मार रहा है, ये जो है वाटर अभी यहाँ पे वाइब्रेशन पकड़ लेगा, लिक्विड पकड़ लेगा। देखो वाइब्रेशंस आर मूविंग लाइक दिस। ओके 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 ओके, यहाँ पे वाइब्रेशन आया है, राइट। फिर से देखते हैं, देखो लाइक दिस वाइब्रेशंस आर मूविंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, ये चीज आपने ऑब्जर्व की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है? नाउ एक चीज और आप यहाँ पे डिटेल में ऑब्जर्व करो, राइट। ये देखो ये आगे जा रहा है तो यहाँ से वाइब्रेशन पीक हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ, देखो फिर से देखो, ये वाइब्रेशन आगे जा रहे हैं तो ये जो है इस मेम्ब्रेन को पुश करते हुए आगे जा रहा है, तो नीचे के फ्लूइड में भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। देखो ये वाइब्रेशन इस टाइप से जा रहे हैं, राइट। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको भी प्रेस करते हुए जा रहा है, तो ये इसको प्रेस करते हुए जा रहा है इस मेम्ब्रेन को, तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे इसमें भी वाइब्रेशन इस टाइप से क्रिएट हो रहे हैं, राइट। और वो वाइब्रेशन जा रहे हैं यहाँ तक, इस मेम्ब्रेन तक। ओके, राइट। एक और चीज, एक तीसरी चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी। आई हैव टेकन much effort, hard efforts to show this particular visuals to you. Okay, so देखो वाइब्रेशन अभी यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, देखो नीचे 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 आए और यहाँ पे जाते हुए देखो क्या कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को, जो नीचे की मेम्ब्रेन है उसको ऊपर पुश कर रहा है, राइट। देखो फिर से देखो यार, ये चीज समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, राइट राइट राइट। वाइब्रेशन जा रहा है तो इसको भी ऊपर
प्रेस करते हुए जा रहा है, कुछ नहीं है, राइट। 3 पाइप लिए, इस ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, राइट, यहाँ पे वाइब्रेशन आगे 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 जा रहे हैं, तो इसको ये प्रेस करते हुए जा रहा है। फिर ये जो वाइब्रेशन से इस लिक्विड में आ रहे हैं, इस लिक्विड में वाइब्रेशन प्रेस होते होते इस मेम्ब्रेन तक आ गए हैं, राइट। सेकंड, ये जो वाइब्रेशन आगे 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 गया, यहाँ से आगे आगे जा रहा है, तो इस मेम्ब्रेन को ऊपर पुश करते हुए जा रहा है। क्लियर है? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, ये इस मेम्ब्रेन की मूवमेंट हो रही है। फॉर वन लास्ट टाइम हम देख लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए, राइट। स्टेपिस ने उसको मारा, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हुए, ये देखो आगे आगे गया, नीचे भी गया, आगे आगे गया, और इस मेम्ब्रेन को लाइक दिस इसकी मूवमेंट कर रहा है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन को अगर मैं इस पेपर को कंसिडर करूँ तो वाइब्रेशन नीचे से आ रहा है और इसको लाइक दिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एक अनदर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे मिस कर दी है, राइट, कि ये जो वाइब्रेशंस है ना, इसको यहाँ पे तो इसने वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन इस वाइब्रेशन को कोई एक चीज, एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकला, राइट। मतलब अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर है जिसने इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी से इनको हम नाम देते थे ताकि हम आगे देखेंगे तो और आइडिया क्लियर होती जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पाइप हमने जो कहा ऊपर का, इसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, राइट। जो ऊपर का पाइप है, ये जो है ऊपर का, इसको हमने कहा स्केला वेस्टिबुलाई। ओके, नाउ ये जो नीचे का है इसको हम कहते हैं स्केला टिम्पेनी। ओके फाइन। ओके, नाउ ये जो दोनों के बीच में है इसको कहते हैं स्केला मीडिया। ओके, मीडिया मतलब जो मिडल में है वो, मतलब ये ऊपर का हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, ये हो गया स्केला टिम्पेनी, और ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं स्केला मीडिया। ओके, नाउ अब ये देखो, ये जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पेरीलिम्फ, क्योंकि पेरिफेरल रीजन में है, इसे हम कहते हैं पेरीलिम्फ। ओके, नाउ ये जो लिक्विड है बीच में, इसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ। ओके, दोनों के स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है। ये जो एंडोलिम्फ है इसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, और ये जो पेरीलिम्फ है इसमें सोडियम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। ओके, एंडोलिम्फ में पोटेशियम ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, इतना आपने याद रखना है। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है जो इसको और इसको सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। स्केला वेस्टिबुलाई की ये मेम्ब्रेन है, इसलिए हमने इसका नाम दिया वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको और इसको जो सेपरेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं स्केला मीडिया का बेसल लेयर पे है, ये नीचे की लेयर, नीचे के पोजीशन में, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसाइलर मेम्ब्रेन। क्लियर है? सिंपल है। एक ऊपर का पाइप है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला, दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला एक मेम्ब्रेन है, हल्का सा मेम्ब्रेन है एक। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, राइट। ओके, और ये जो नीचे है, ये इसको हम कहते हैं बेसाइलर मेम्ब्रेन। हमने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की, जब साउंड ट्रैवल होता है, तब साउंड ट्रैवल होता है तो इस मेम्ब्रेन को पुश करता है, और ये पुश करता है एंडोलिम्फ को पुश करता है, तो एंडोलिम्फ के वाइब्रेशन बेसाइलर मेम्ब्रेन तक आ जाते हैं, फिर बेसाइलर मेम्ब्रेन इस टाइप से मूव होती है। सेकंड चीज़ हमने ये भी देखी कि ये जो साउंड वेव यहाँ पे आ रहे थे, ये ट्रैवल करते 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 यहाँ से आगे आगे जा रहे थे, और जाते वक्त ये बेसाइलर मेम्ब्रेन को लाइक दिस पुश कर रहे थे। मतलब हमने क्या किया कि जो वाइब्रेशंस हमने लिए वो हमने पहले तो सॉलिड स्ट्रक्चर में ट्रांसफर किए, सॉलिड से हमने लिक्विड स्ट्रक्चर में हमने वाइब्रेशन ट्रांसफर किए हैं। ओके, क्लियर है? स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, एंडोलिम्फ इज रिच इन पोटेशियम, एंड दिस इज अ वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, दिस इज अ बेसाइलर मेम्ब्रेन, राइट। ओके, सो ये जो यहाँ पे लिक्विड है, इट इज रिच इन के, दैट इज पोटेशियम। ओके, क्लियर है? फाइन फाइन फाइन। और साउंड के वाइब्रेशन इस टाइप से ट्रैवल हो रहे हैं। फाइन फाइन फाइन। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्केला मीडिया है, यहाँ पे एक हमें हेयर सेल दिख रहे हैं, इसे कहते हैं दीज आर द रिसेप्टर, दीज आर द ऑडिटरी रिसेप्टर, कुछ सेल्स है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको जूम करके देखेंगे ताकि हमें ये चीज़ अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसको हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जूम करते हैं। ओके, सो अब कुछ अच्छे से दिख रहा है हमें। स्केला मीडिया में हमें यहाँ पे एक हेयर सेल दिख रहा है। ओके फाइन, चलो उसको और जूम करते हैं। सो दिस इज द हेयर सेल। ओके, और दिस इज द बेसाइलर मेम्ब्रेन, दिस इज द एंडोलिम्फ, यहाँ पे कंप्लीटली एंडोलिम्फ है, राइट। यहाँ पे कंप्लीटली एंडोलिम्फ है, और यहाँ पे पेरीलिम्फ है, राइट। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इसको हम
जूम इन करके देख रहे हैं. सो दिस इज द एंडोलिम्फ, दिस इज द पेरिलिम्फ, दिस इज द हेयर सेल, राइट. एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ एंड हेयर सेल. क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमने क्या कहा था? हमने अभी कहा कि बेसाइलर मेम्ब्रेन इस टाइप से वाइब्रेट होता है, राइट. नीचे से जब फ्लूइड में वाइब्रेशन जा रहा है, नीचे पेरिलिम्फ में जब स्केला टिम्पैनी में जब वाइब्रेशन कैरी हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? बेसाइलर मेम्ब्रेन को इस टाइप से पुश कर रहा है. बेसाइलर मेम्ब्रेन इस टाइप से पुश होती है, राइट. तो अब हम देखेंगे इसका आगे क्या क्या होता है. ये है हेयर सेल, इसे कहते हैं हम हेयर सेल. ऐसे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड हेयर सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके फाइन. हम देख रहे हैं हेयर सेल को, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस हैं. ओके, दीज आर द प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज स्टेरियोसीलिया. स्टेरियो मतलब साउंड, सीलिया मतलब प्रोजेक्शन, मतलब साउंड को कैरी करने वाले प्रोजेक्शन. वेरी गुड. स्टेरियोसीलिया, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फाइन, क्लियर है यहाँ तक. हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज द प्रोटीन चैनल्स, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोटीन चैनल्स. ओके, दीज आर द प्रोटीन चैनल्स जो अभी यहाँ पे क्लोज हमें दिख रहे हैं. इन प्रोटीन चैनल्स को हम कहते हैं टीपी लिंक्स, राइट. टिप लिंक्स कहते हैं, टिप लिंक्स, बिकॉज दीज आर लिंक्ड विथ ईच अदर. दिस प्रोटीन चैनल्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर विच आर इन अ क्लोज स्टेज. यहाँ पे हम इनके जो गेट है बंद है, इस टाइप से दिख रहे हैं. क्लियर है? कुछ नहीं, हमने इतना ही देखा कि स्केला मीडिया में हेयर सेल्स रहते हैं. हम हेयर सेल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इनर हेयर सेल की. इनर आउटर क्या होता है बाद में देखेंगे, बट दिस इज द इनर हेयर सेल हैविंग अ प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज स्टेरियोसीलिया. स्टेरियोसीलिया इज हैविंग अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द टिप लिंक्स. क्लियर है? ओके, नाउ अब कुछ लोग यहाँ पे इसको काइनेटोकोलिया भी कहते हैं, बट सम बुक्स में कहा है कि दिस इज नॉट द काइनेटोकोलिया एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉक्लिया, राइट. सो दिस इज द स्टेरियोसीलिया. फाइन. ओके, नाउ अब क्या होता है देखो. अब जैसे ही वाइब्रेशंस यहाँ से आगे 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 जा रहे हैं, बेसाइलर मेम्ब्रेन को ऊपर पुश करे, बेसाइलर मेम्ब्रेन ऊपर पुश हुई तो क्या हुआ? बेसाइलर मेम्ब्रेन ऊपर पुश हुई तो क्या हुआ? ये जो प्रोजेक्शन है, ये देखो क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली एंडोलिम्फ भरा हुआ है. ये देखो हम कहाँ पे है, ये एंडोलिम्फ में है. सो यहाँ पे कंप्लीटली एंडोलिम्फ है. दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ एंडोलिम्फ. यहाँ पे हेयर सेल है, राइट. जैसे वाइब्रेशन आते हैं तो बेसाइलर मेम्ब्रेन ऊपर जाते हैं, मतलब हेयर सेल भी उसको अभी अटैच है. दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, हल्की सी गैप आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए, बट दीज आर कनेक्टेड. दीज आर यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स रहते हैं, लाइक दिस. यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स रहते हैं. ओके, सो दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. तो बेसाइलर मेम्ब्रेन जब ऊपर जाएगी तो हेयर सेल भी ऊपर जाएंगे. सो हेयर सेल के बाद प्रोजेक्शन है, दीज आर कॉल्ड एज द सीलिया. तो ये ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो लिक्विड है, कंप्लीटली एंडोलिम्फ है. यहाँ पे एंडोलिम्फ मतलब लिक्विड है. तो ये जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इस टाइप से हो जाते हैं, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस आता है ना. समझे नहीं समझे, राइट. तो देखो इस टाइप से ऊपर जा रहे हैं तो ये थोड़े से हल्के से बेंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडोलिम्फ है. एंडोलिम्फ उनको रेजिस्टेंस दे रहा है, इसलिए ये आराम से ऊपर नहीं जा पा रहा है. यहाँ पे कैविटी नहीं है, नहीं तो ऊपर चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एंडोलिम्फ है, यहाँ पे लिक्विड है, इसलिए क्या होता है कि ये जो स्टेरियोसीलिया है ये बेंड हो जाते हैं, लाइक दिस. देखो काफी ब्यूटीफुली दिखाया मैंने यहाँ पे. दिस इज द एंडोलिम्फ. यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड भरा पड़ा है, इसको हमने एंडोलिम्फ कहा. जो बेसाइलर मेम्ब्रेन के नीचे है इसे हमने पेरिलिम्फ कहा है. अब एंडोलिम्फ में बेसाइलर मेम्ब्रेन इसको पुश कर रहा है, हेयर सेल को एंडोलिम्फ में ऊपर पुश कर रहा है. ये देखो ये हो गया बेंड, राइट. जैसे ही बेंड हो गया प्रोटीन चैनल ओपन हो गए, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है तो ये स्ट्रेच आउट हो गए, प्रोटीन चैनल ओपन हो गए हैं. अनदर इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि एंडोलिम्फ इज रिच इन पोटेशियम. ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम तो पड़े हुए हैं. ओके, पोटेशियम यहाँ पे पड़े हुए हैं. देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेरा वेस्कुलरिस विच सिक्रीज द पोटेशियम आयंस. सो यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे है. ओके, जैसे ही प्रोटीन चैनल ओपन हुआ, ये टिप लिंक्स ओपन हुए, तब क्या होता है, ये जो पोटेशियम है अंदर एंटर कर जाता है. मतलब क्या हुआ, साउंड वेव्स ने बेसाइलर मेम्ब्रेन को ऊपर भेज दिया. जैसे ऊपर गया प्रोटीन चैनल ओपन हो गए और पोटेशियम उसी चैनल से अंदर एंट्री कर लिए है हेयर सेल में. ओके, नाउ फिर से देखो, राइट. पोटेशियम एंटर हो गया. नाउ ये जो पोटेशियम है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, राइट. तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट. तो ये जो कंप्लीटली हेयर सेल है अभी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज द डीपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जब न्यूरॉन पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं देखा तो यू शुड वॉच दैट. जब हमने न्यूरॉन पढ़ा था तो हमने कहा था
कि न्यूरॉन का जो डिपोलराइजेशन होता है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज हो रही है, यहाँ पे पोटेशियम एंटर कर रहा है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता एग्जाम में, राइट, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको गलत कर देंगे, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे ये डिपोलराइजेशन हो गया, क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ, ये जो हेयर सेल है ये डिपोलराइज हो गया। ओके, नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टीएम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, विच इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर, राइट, और सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक स्ट्रक्चर है। वहां पे कैल्शियम भरा पड़ा है, वो वहां से कैल्शियम निकल के बाहर आता है, वो कंटिन्यूसली आते रहता है, राइट। अब क्या होगा, यहां पे तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ गए, ये तो डिपोलराइज हो गए, ये डिपोलराइज हो गया तो ये क्या करता है, कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ओपन कर देता है। ओके, कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल जो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव हो गया, इसलिए अब ये ओपन हो गए। जैसे ये ओपन हो गए तो यहाँ पे जो बाहर की साइड में कैल्शियम है ये एंटर कर देता है सेल में, लाइक दिस। ओके, नाउ देखो, काफी केयरफुली देखना। नाउ देयर आर वेसिकल फील्ड स्ट्रक्चर, राइट, ये जो वेसिकल्स है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, ये वेसिकल्स में बंद है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद है, कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम गेट्स अटैच विद द वेसिकल, और ये वेसिकल को क्या करता है, देखो हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें चीज दिखाई दे, राइट। कुछ नहीं किया हमने, स्ट्रक्चर को, यहाँ पे एक न्यूरॉन है जो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, उसका व्यू हमने चेंज कर दिया, कैल्शियम अटैच हो गया वेसिकल को, कैल्शियम ने वेसिकल को पुश किया मेम्ब्रेन के पास, और वहां पे जाने के बाद वेसिकल को उसने ओपन कर दिया, और अब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आया ये हो गया रिलीज, राइट। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूटामेट, दिस इज द ग्लूटामेट। अब क्या होता है, अब ये चीज जो हमने देखी थी ना कि द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स, तब हमने ये चीज, इसके आगे की चीज हमने पढ़ी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट दैट। अगर आपने नहीं देखा है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स, आई एम गिविंग यू अ लिंक हियर। हमने उसमें क्या देखा था, जब न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो यहाँ पे सोडियम चैनल को अटैच हो जाता है, फिर सोडियम आयन यहाँ पे एंटर कर देते हैं, सोडियम आयन इज अ पॉजिटिव आयन है, और इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव इंपल्स जनरेट होता है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे जो इंपल्स था हमने यहाँ पे उसको ट्रांसमिट कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइन, एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। ओके, हमने क्या क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा कि एक म्यूजिक वेव यहाँ पे आ रही, पर पप्पा यहाँ पे आ गई, जैसे यहाँ पे आ गई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, राइट। जैसे ही वाइब्रेट हुई तो यहाँ पे मैलियस ने उसके वाइब्रेशन ले लिए, फिर इंकस ने ले लिए, फिर स्टेपिस ने ले लिए, और स्टेपिस ने यहाँ पे इसको पुश करना शुरू कर दिया। ये जो यहाँ पे पुश करता है इसे कहते हैं ओवल विंडो। स्टेपिस क्या करता है, ओवल विंडो को वाइब्रेट करता है, SO, स्टेपिस वाइब्रेट्स विद द ओवल विंडो, राइट। तो ये जो वाइब्रेशन है यहाँ पे पास आउट हो गए, यहाँ पे लाइक दिस, ये हमने देखा। जैसे ही वो यहाँ पे वाइब्रेशन आगे जा रहे थे, लाइक दिस, तो बेसल मेम्ब्रेन को ऊपर पुश कर रहे थे, राइट। हमने ये चीज भी देखी कि वाइब्रेशन यहाँ से जाते हुए ये जो यहाँ पे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है इसको भी प्रेस करते हुए जा रहा था, जिसके वजह से वाइब्रेशन थ्रू एंडोलिम्फ यहाँ पे बेसालर मेम्ब्रेन तक आ रहे थे। हमने एक चीज यहाँ पे और देखी थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर बाहर निकाल रहा था, इसके हमने देखा था शुरुआत में। वो स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जो वाइब्रेशन आगे गए ना, इसको उसने एंड में एब्जॉर्ब कर लिया, उसको कहते हैं हम राउंड विंडो। वेरी गुड। ओके, मतलब इस स्ट्रक्चर के पास एक राउंड विंडो है और एक ओवल विंडो है। ओके, माय हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। ओके, राउंड विंडो, यहाँ पे राउंड विंडो है, यहाँ पे ओवल विंडो है, स्टेपिस ओवल विंडो को पुश कर रहा था। ओके, अल्टीमेटली ये हुआ कि यहाँ पे एक हेयर सेल है जो बेसालर मेम्ब्रेन के साथ ऊपर चले गए, राइट। ये चीज हमने देखी, ये हेयर सेल है, जैसे वाइब्रेशन आता है तो ये हेयर सेल ऊपर चले जाते हैं, तब ये प्रोटीन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। एंडोलिम्फ में पोटेशियम अंदर एंटर कर देते हैं। पोटेशियम जैसे एंटर होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम कहते हैं कि ये जो हेयर सेल है डिपोलराइज हो चुका है, राइट। डिपोलराइज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आए, दैट इज वोल्टेज इसका चेंज हो गया, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम
चैनल्स ओपन होते हैं, उस चैनल से कैल्शियम अंदर एंटर करता है लाइक दिस। ओके, कैल्शियम अंदर एंटर करता है तो वेसिकल को बाइंड होता है, वेसिकल के अंदर है ग्लूटामेट, वो वेसिकल को मेम्ब्रेन तक पुश करता है, हेयर सेल की जो मेम्ब्रेन है वहां पे जाके वेसिकल फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हो जाता है। ग्लूटामेट रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक न्यूरॉन है, वहां पे उस न्यूरॉन को ग्लूटामेट अटैच हो जाता है, वहां पे सोडियम चैनल ओपन कर देता है, सोडियम चैनल यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हमने कहा कि जो इंपल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया हमने यहाँ पे भेज दिया, इसे हम कहते हैं कॉक्लियर नर्व। ओके, विच इज द ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, या तो फिर ऑडिटरी नर्व आप बोल दो, राइट। दिस इज द ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व को पता चल गया कि कोई वाइब्रेशन है, म्यूजिक का वाइब्रेशन, किसी की जो भी आप बात सुन रहे हो, राइट, वो वाइब्रेशन यहाँ पे आया है तो न्यूरॉन का पता चल गया है, राइट। अब ये न्यूरॉन इस पोटेंशियल को, इस जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ उसको ब्रेन में भेज देगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में इसका एनालिसिस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये जो गाना आप सुन रहे हो ये गाना किस मूवी का है, ये गाना आपको अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें वहां पे जाके होगी कि ये गाना एक्चुअल में है क्या। ओके फाइन, सो दिस इज हाउ कि जो वाइब्रेशंस है हम कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्लियर है। पेरिलिम्फ हो गया, इनर हेयर सेल हो गए, ये चीज हो गई। नाउ अब देखो यार, अब मुझे बताओ कि आप जा रहे हो, आप मार्केट में हो और आराम से आप जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, आपके फ्रेंड के साथ जा रहे हो, आप आराम से रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड पे कोई नहीं है और लेकिन रोड क्रॉस करते 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 जैसे धीरे धीरे आप जा रहे हो, वहां से कोई कार आती है, आपका ध्यान ही नहीं है, कार आने के बाद एकदम हॉर्न बजाती है, राइट। तो एकदम से क्या हुआ, लाउड नॉइस एकदम से आ गया, हॉर्न इतना जोर से था, इतना उसका लाउड वॉइस था कि आप एकदम इस टाइप से हो गए, राइट, आप चौंक गए, राइट। तो ये जो लाउड नॉइस एकदम से कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी लाउड नॉइस कब आ जाता है पता है, कि आपको पता ही नहीं रहता कि आपके मोबाइल का वॉल्यूम ये हाई पे है, आपने हेडफोन डाल दिए, एकदम से गाना लगा दिया तो एकदम धुक धुक, राइट, सो एकदम बजने लगेगा। तो इस लाउड नॉइस को हैंडल करने के लिए भी अपने ईयर के पास एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, काफी इंटरेस्टिंग है, उसे हम देख लेते हैं, राइट। सो चलो, तो ये हो गया हमारा इनर हेयर सेल, स्टेरियोसिलिया, टिप लिंक्स। ओके, नाउ यहाँ पे एक और सेल्स है जिसे हम कहते हैं आउटर हेयर सेल। ओके, सब कुछ सेम है, राइट, लेकिन मेनली हियरिंग मैकेनिज्म में ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये लाउड नॉइस को हैंडल करने में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। दिस आर द इनर हेयर सेल, दिस आर द आउटर हेयर सेल्स। अब क्या होता है, अब क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ओके, ऑलियो कॉक्लियर बंडल से न्यूरॉन निकला है। ओके, ये क्या करता है, ये इसे क्या कहा हमने, एफरंट, मतलब ये लेके जा रहा है, दिस इज द एफरंट न्यूरॉन। ये है इफरंट, मतलब ब्रेन इसको मैसेज भेज रहा है कि भैया जोर से आवाज मुझे सुनाई दे रही है, उसको बंद करो। अब देखो क्या होता है, जैसे ही ब्रेन ने डिटेक्ट कर लिया कि काफी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा कि काफी लाउड नॉइस यहाँ पे सुनाई दे रहा है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेन के पास से मैसेज आएगा, यहाँ पे है एसिटिलकोलिन, राइट। ये देखो क्या करेगा, एसिटिलकोलिन यहाँ पे रिलीज कर देगा। एसिटिलकोलिन जैसे ही यहाँ पे रिलीज किया तो क्या होता है, यहाँ पे है प्रोटीन ही है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ प्रेस्टिन, दिस आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रेस्टिन्स, दिस आर द प्रोटीन्स। ओके, नाउ ब्रेन को कब पता चला कि लाउड नॉइस है, जब ये बेसालर मेम्ब्रेन ऊपर गई, इनर हेयर सेल ने बताया कि भैया लाउड नॉइस है, एक कंप्लीटली बेंड होते हुए रहेगा, लाइक दिस इसके कंप्लीटली मूवमेंट चालू है, लाउड नॉइस है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ओके, तो अब ब्रेन देखो क्या कर रहा है, ब्रेन ने इसको बताया कि भाई उसको बचा, इनर हेयर सेल को। यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ऑलियो कॉक्लियर बंडल से आया हुआ न्यूरॉन, यहाँ पे एसिटिलकोलिन रिलीज किया, यहाँ पे प्रेस्टिन प्रोटीन्स है, यहाँ पे एसिटिलकोलिन जब यहाँ पे इंटर कर देता है तब ये हाइपर पोलराइज हो जाता है न्यू हेयर सेल, और यहाँ पे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही रिलैक्स हुआ तो हेयर सेल की जो लेंथ है बढ़ गई। देखो आराम से देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे ये जो है बढ़ रहा है, जैसे बढ़ा तो क्या हुआ, बेसालर मेम्ब्रेन को हमने नीचे पुश कर दिया, नीचे पुश कर दिया तो क्या हुआ, हेयर सेल जो बेंड हो गए थे ये फिर से स्ट्रेट हो गए, मतलब अब ये साउंड कैरी नहीं करेंगे। फिर से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग यार, राइट। देखो इनर हेयर सेल ने बेंड हो गए, इनर हेयर सेल ने बताया कि काफी ज्यादा लाउड नॉइस है, मुझे बचाओ, राइट। तो ब्रेन के पास से सिग्नल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एसिटिलकोलिन है, एसिटिलकोलिन रिलीज हो गया है, यहाँ पे प्रेस्टिन के मॉलिक्यूल्स है, प्रेस्टिन के प्रोटीन्स है, प्रेस्टिन के प्रोटीन जो है यहाँ पे इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है, हेयर सेल रिलैक्स हुआ तो बेसालर मेम्ब्रेन नीचे गई और ये जो स्टेरियोसिलिया ये भी स्ट्रेट हो गए, राइट। ये देखो
ये बेचारे तड़प रहे लाउड नॉइज से, तो इसने क्या किया, बेसाल मेम्ब्रेन को नीचे पुश कर दिया, हेयर सेल, इनर हेयर से रिलैक्स हो गए और आपको अब यहाँ पे नॉइज जो है ये आगे कंडक्ट नहीं होगा। ये चीज कब होती है? और ये चीज होती है मतलब आप देखो 10 लोग बात कर रहे हैं और आप भी आपके फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो और सब लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं, क्लास में टीचर आने के लिए अभी वक्त है तो चलो अपने दोस्त के साथ कुछ चैटिंग कर लेते हैं, सब लोग जोर जोर से बात करने लगते हैं। तो क्या है कि काफी लाउड नॉइज है बैकग्राउंड में और आपको तो आपके फ्रेंड की बात ही सुनना है, ओके, कि उसने व्हाट्सएप पे क्या मैसेज पढ़ा है, उसने फेसबुक पे कौन सी पोस्ट देखी, यही बातें चलती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड के वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब हम बैकग्राउंड में जो नॉइज है उसको रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द नॉइज रिडक्शन। बैकग्राउंड में जो नॉइज चल रहा है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, अपने काम की बात की तरफ हम ध्यान देते हैं। नॉइज रिडक्शन करने का काम ये कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में जो नॉइज चल रहा है ना उसको बोल रहा है कि भाई तू बाजू कम हो जा, कम हो जा। तो ब्रेन इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इंपॉर्टेंट जो वॉइस है वहां पे, राइट? क्लियर है? ओके, सो लाइक दिस, यहां पे चीज हमने क्लियर कर दी। ओके, नाउ हमने अब तक क्या देखा, फिर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस, इनका स्टेपिस की तरफ अभी और है, पिक्चर खत्म नहीं हुआ है मेरा दोस्त, ओके राइट। तो देखो इस टाइप से वाइब्रेशंस आए, इसने बेसल मेम्ब्रेन को पुश किया, हेयर सेल ऊपर गए, हेयर सेल बेंड हो गए, पोटेशियम अंदर आया तो डिपोलराइज हो गया, ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ग्लूटामेट रिलीज हुआ तो एक्शन पोटेंशियल हमने ट्रांसफर कर दिया ऑडिटरी नर्व के पास, ऑडिटरी नर्व अब वो एक्शन पोटेंशियल लेके ब्रेन के पास चला जाएगा, राइट। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है अगर मैं इसको इस टाइप से देखूं, इस तरह से देखूं तो मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, राइट। ये देखो ऊपर है स्केला वेस्टिबुला, इन दोनों नीचे है स्केला टिम्पेनी, ओके, और इन दोनों के बीच में है दिस इज कॉल्ड एज स्केला मीडिया, राइट। स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पेनी, इन दोनों के बीच में स्केला मीडिया। हमने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है इसे हमने कहा बेसाइलर मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है इसे हमने कहा रीजनस मेम्ब्रेन या वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ओके क्लियर है। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन का एक अलग नाम है रीजनर मेम्ब्रेन। ये आप आज के आज आप इसको रिवाइज कर देना, नहीं तो आपको डिफिकल्ट जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, राइट, दीज आर कॉल्ड एज द इनर हेयर सेल्स एंड आउटर हेयर सेल। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहाँ पे एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन था जो कैल्शियम को रिलीज कर रहा था, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें पता चले। ये देखो, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है इनर हेयर सेल, ये है आउटर हेयर सेल, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, क्लियर है। ये देखो बेसालर मेम्ब्रेन ऊपर जाती है तो ये बेंड हो जाते हैं और इस टाइप से आपको आवाज जो है सुनाई देता है। कितना सिंपल है, ओके। नाउ अब चीज सिर्फ ये है कि हमने जो देखा कि ये भैया स्ट्रेट है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है। अब देखो ये जो पाइप की हम बात कर रहे थे ना, हमने 3 पाइप लिए थे। सो ये है ऊपर का पाइप नंबर 1, ये है नीचे का नंबर 2, स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पेनिया, स्केला मीडिया, राइट। अब ये जो है ये अगर मैं स्ट्रेट रखता तो मुझे कितनी स्पेस लगती, राइट। अगर मैं इसे स्ट्रेट रखता तो मुझे कितनी स्पेस लगती, और अपना कान है छोटा सा, उसके बाजू में अपना है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेन, तो ब्रेन के लिए भी तो जगह रखनी है। तो हमने क्या किया, इसको हम कॉइल कर देते हैं। ध्यान से सुनना, क्लियर है। देखो 3 पाइप यहाँ पे दिख रहे हैं, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, 3 पाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे है मेलियस, इनकस, टेपिस, और यहाँ पे ओवल विंडो। ये ऊपर का आप छोड़ दो, उसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। यहाँ पे 3 पाइप कनेक्टेड है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, नेचर ने क्या किया कि भैया इस पाइप को कॉइल कर लिया ताकि ये ज्यादा स्पेस ना ले। देखो किस टाइप से कॉइल किया है, वाह, देखो देखो देखो, लाइक दिस उसने कॉइल कर लिया। और अब जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं कॉक्लिया, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कॉक्लिया, ओके क्लियर है। सो दिस इज tympanic membrane, malleus, incus, stapes, and this is like the cochlear structure, right? I am not going to talk more about the cochlear structure, the inner ear, in this tutorial, क्योंकि हम इसके ऊपर स्पेशल ट्यूटोरियल लेने वाले हैं। बट दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म, राइट। तो क्लियर है, ये चीज आपको फिर से देखनी है तो देख लो, ध्यान से देख लेना। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर है, ये बेंड करके हमने बना दिया उसका कॉक्लियर 2.5 टन बना के उसका, ओके। नाउ हमने क्या देखा, अब ये थोड़ी गंदी सी डायग्राम आ गई है। ये है पिन्ना, यहाँ से अपना म्यूजिक सुनाई गया, राइट। ये म्यूजिक गया गया गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट किया, मेलियस को, मेलियस ने वाइब्रेट किया, इनकस को, इनकस ने वाइब्रेट किया, स्टेपिस को, स्टेपिस ने वाइब्रेट किया, ओहल विंडो को, SO, ओहल विंडो से वाइब्रेशन गए स्केला वेस्टिबुलाe में, राइट। ये देखो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन आपको, मतलब 3
पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे बेसालम मेम्ब्रेन के पास गया, बेसालम मेम्ब्रेन ऊपर चली गई, हेयर सेल जो है ये बेंड हो गए, फिर डिपोलराइज हो गए, फिर ग्लूटामेट रिलीज हुआ, और यहाँ पे ये है ऑडिटरी नर्व जो यहाँ पे सेंसेशन लेके जा रही है ब्रेन के पास। कितना सिंपल है, राइट गाइस। तो बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। सो दैट्स व्हाई मैंने ये चीज आपको इसलिए समझाई, क्योंकि हम जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सिग्निफिकेंस जो हमने बात की कि यहाँ पे स्टेपिस के पास, यहाँ पे मेलिस के पास कुछ यहाँ पे एक छोटे 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 मसल्स भी है यहाँ पे, तो उनका फंक्शनिंग आपको समझने में आसानी जाएगी, क्योंकि आपको एक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग अगर समझ चुका है तो आपको हर स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस अब समझने में आसानी जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सबसे पहले लिया है। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। मैंने काफी मेहनत ली है यार, तो मुझे कमेंट में बताओ हाउ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल, राइट। कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, कुछ वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई, कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हुए कि नहीं हुए, लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।